कारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुष को नमन वंदन करते हुए उपस्थित आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, देवरी के सभी महान उपासक लोग जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में ये जन संवाद यात्रा और सभा का आयोजन किया, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल मैत्री। और आपको मालूम है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई जो बड़े लंबे अरसे से बौद्ध समाज लड़ता रहा है, पर लड़ाई लड़ी जा रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही। और विश्व में ऐसे कोई धर्म स्थल नहीं है, पूरे विश्व में जो प्रमुख धर्म स्थल है, जैसे मक्का मदीना, वो मुसलमानों के ताबे में है। यरूशलेम का चर्च, वेटिकन सिटी का चर्च, वो ईसाई लोगों के ताबे में है। अमृतसर का गुरुद्वारा वो सिखों के ताबे में है। और हिंदुओं के हजारों मंदिर हिंदुओं के ताबे में है। यहाँ तक कि हमसे कम आबादी वाले जैनियों के मंदिर भी जैनियों के ताबे में है। पर भारत के लाखों करोड़ों बौद्धों का महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में नहीं है। ये आपकी कमजोरी हो सकती है, या हो सकता है कि आपका प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार आपसे डरती नहीं है। या हो सकता है कि सरकार को अभी तक आपकी एकता, शक्ति, ताकत दिखाई नहीं दी है। अभी तक भारत के बौद्ध हो सकता है सरकार को टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देते होंगे। हमारे पास वो मजबूत ताकत नहीं है, वो मजबूत शक्ति नहीं है, वो मजबूत आधार नहीं है जिसके बल से सरकार कहे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए। वो दौर कुछ और था जब 1949 में एक कानून बनाया गया, वो दौर अलग था। उस दौर में भारत में बौद्ध नहीं थे, और खास तौर पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं थे। अगर 1949 में कहीं बौद्ध थे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक में कुछ चंद बौद्ध हुआ करते थे। तो उस समय कुछ चंद पंडे पुरोहितों की बात चल गई। उस समय की परिस्थितियां बदली और पंडों पुरोहितों ने जबरदस्ती महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर लिया। पर दौर बदल गया जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर 7 लाख लोगों से ज्यादा धर्म की दीक्षा ली। वो दौर बदल गया, फिर इतिहास बदल गया। भारत की पृष्ठभूमि पर अब चाहे महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहां तक पंजाब, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि रही हो, वहां पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता था वो दीक्षित हुआ। और आज देखते देखते भारत में 1000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं, आज करोड़ों में बौद्धों की संख्या है। तो परिस्थिति बदल गई है। जहां 1949 में 1000 लाख बौद्ध भी नहीं थे, आज भारत में करोड़ों बौद्ध हैं, हजारों संगठन हैं। आपके पास संख्या तो है,
उसके बावजूद भी महाबोधि महाविहार आपके पास नहीं है, क्योंकि संख्या है, शक्ति नहीं है। संख्या तो है पर शक्ति नहीं है। संख्या से कोई नहीं डरता, शक्ति से डरता है। शक्ति होनी चाहिए, और जब तक भारत के बौद्ध ये शक्ति का एहसास सरकार को ना करा दे, जब तक ये संख्या एकजुट ना हो जाए, शक्ति में ना बदल जाए, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपके जीते जी, आपके मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए, तो आपको यह संकल्प लेना होगा। वो संकल्प जो संकल्प सिद्धार्थ गौतम ने लिया है, वो संकल्प जो संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ौदा में लिया है, वैसा संकल्प करना होगा। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं हो जाएगी, मैं इस बोध गया की धरती से उठूंगा नहीं। बरसात आए, तूफान आए, आसमान से गर्म हवाएं चले, पर सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को डगवास नहीं सकी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ौदा में कहा कि अगर मैं अपने समाज की दिशा और दशा को ना बदल सका तो मुझे मेरे जीने पे लानत है। तो आपको भी ये कहना चाहिए, एक बौद्ध होने के नाते कहना चाहिए कि हम मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त करा के जाएंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार करके जाएंगे। नहीं तो आपको ये जो मौका मिला है, 134 साल की इस लड़ाई में 6 पीढ़ी चली गई और 7वीं भी चली जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर आपका भी आएगा। 6 पीढ़ियां चली गई सोचते सोचते ये ख्वाब सपना देखते हुए कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। 6 पीढ़ियां चली गई, 7वीं पीढ़ी में आप है, पर मैं तो फिर भी आपके अंदर वो जमीर पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं।